नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल स्टोरी में। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े और समृद्ध राज्य पर राजा सूर्यवीर सिंह का शासन था। राजा न केवल अपनी बहादुरी और न्यायप्रियता के लिए भी अपने राज्य में और आसपास के राज्यों में भी प्रसिद्ध थे। उन्होंने कई युद्ध जीते थे और अपने राज्य को समृद्ध बनाया था, और लोग उन्हें एक बहादुर योद्धा और एक मजबूत शासक के रूप में मानते थे। लेकिन राजा सूर्यवीर सिंह का एक स्वभाव भी था जो उन्हें एक आदर्श शासक बनने से रोकता था। राजा सूर्यवीर सिंह सुंदरता के प्रति बहुत आकर्षित थे। अगर उन्हें कोई महिला पसंद आती थी तो वे उससे शादी कर लेते थे। राजा किसी भी कीमत पर उसे पाने की ठान लेता था, और या तो उसे अपने हरम का हिस्सा बना लेता था या धन और प्रलोभन देकर उसे अपना बना लेता था। उसकी यह आदत किसी से छिपी नहीं थी। राज्य के लोग अपने घर की महिलाओं को उसकी नजरों से बचाते थे। वह अपनी बेटियों और बहुओं को बाहर जाने से रोकने की पूरी कोशिश करते थे, और जब भी राजा गुजरता तो गांव की गलियां खामोश हो जाती थीं। हालांकि राजा सूर्यवीर ने अपने इस व्यवहार के कारण अपनी प्रजा के एक हिस्से का विश्वास खो दिया था। फिर भी लोगों ने उसका विरोध नहीं किया। किसी में भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। राजा सूर्यवीर के इस विभत्स स्वभाव ने अब तक कई परिवारों को तबाह कर दिया था, लेकिन राजा को इसकी कोई परवाह नहीं थी। शहर के दक्षिणी छोर पर एक छोटे से गांव में मदन मोहन नाम का एक गरीब बढ़ई अपनी पत्नी गायत्री के साथ रहता था। मदन मोहन बहुत ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। वह सुबह से शाम तक अपनी दुकान में काम करता था और उसी से अपनी रोजी रोटी कमाता था। उसके पास ज्यादा दौलत नहीं थी, लेकिन उसकी सादगी और अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पण ने उसे गांव के लोगों के बीच सम्मान दिलाया। उसकी पत्नी गायत्री न केवल गांव की सबसे खूबसूरत महिला थी, बल्कि वह बहुत बुद्धिमान भी थी। उसने हर मुश्किल घड़ी में अपने पति का साथ दिया। मदन मोहन और गायत्री का जीवन सादगी से भरा था। वे एक दूसरे के साथ खुश थे और अपने छोटे से घर को मिलकर संभालते थे। मदन मोहन गायत्री के स्वभाव से अच्छी तरह वाकिफ था और उसे अपनी पत्नी की चिंता रहती थी। जब भी अपनी दुकान में काम करने जाता तो गायत्री को हिदायत देता कि वह घर से बाहर न जाए और कोई अजनबी आए तो दरवाजा न खोले। हालांकि मदन मोहन ने गायत्री को राजा के इस बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह डरता था कि गायत्री को यह बात पता चलेगी तो यह सुनकर वह व्याकुल हो जाएगी। एक दिन राजा सूर्यवीर सिंह अपने गुप्त सैनिकों और दरबारियों के साथ राज्य के भ्रमण पर निकले। रास्ते में वे एक गांव से गुजरे। राजा का काफिला गांव की मुख्य सड़क से गुजर रहा था कि तभी उनकी नजर घर के आंगन में खड़ी गायत्री पर पड़ी। उस समय गायत्री कपड़े सुखा रही थी। हल्की धूप उसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा रही थी। राजा सूर्यवीर सिंह गायत्री को देखकर दंग रह गए। ऐसी स्त्री उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। उनकी आंखें चमक उठीं और मन व्याकुल हो गया। कौन है वह? राजा सूर्यवीर सिंह ने अपने गुप्त मंत्री से पूछा। गुप्त मंत्री ने अपने दरबारी से पूछा और कहा, महाराज, मैं पता लगाऊंगा। राजा सूर्यवीर सिंह ने कुछ क्षण गायत्री को देखा और चले गए, लेकिन गायत्री का चेहरा उनके दिलो दिमाग में बस गया। उस रात राजा सूर्यवीर सिंह को नींद नहीं आई। उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह मंत्री फिर राजा के पास आया और बोला, महाराज, वह गायत्री नाम की महिला दक्षिणी प्रदेश की है। वह गांव में रहती है। वह मदन मोहन नाम के बढ़ई की पत्नी है। वे गरीब हैं, लेकिन उनकी पत्नी बहुत सुंदर और समझदार है। मंत्री ने कहा। राजा सूर्यवीर सिंह ने मन ही मन गायत्री को पाने की योजना बनाई। उसने निर्णय लिया कि वह किसी भी कीमत पर गायत्री को अपने महल में लाएगा। उस दिन के बाद राजा ने गायत्री को पाने के लिए मदन मोहन को परेशान करना शुरू कर दिया। कभी कर वसूलने के नाम पर तो कभी बेगार के नाम पर। मदन मोहन समझ नहीं पा रहा था कि राजा उसे इतना परेशान क्यों कर रहा है। एक दिन सूर्यवीर सिंह राजा से मिलने गया और राजा से पूछा, महाराज, मेरा क्या कसूर है जो आपने मेरे जैसे गरीब को परेशान करना शुरू कर दिया है? राजा सूर्यवीर सिंह ने उसे अपने बगीचे में बुलाया और कहा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, पर मुझे तुम्हारी पत्नी पसंद है। मैं उसे अपने महल में लाना चाहता हूं। तुम चाहो तो मैं तुम्हें धन दूं या फिर उसे अपनी रानी बना सकता हूं। तुम्हारे पास 7 दिन है, अपनी पत्नी को मेरे पास भेज दो। यह सुनकर मदन मोहन हैरान रह गया। वह राजा के महल से रोता हुआ घर लौट आया, पर घर आकर उसने गायत्री को कुछ नहीं बताया। उसने राजा द्वारा कही गई सारी बातें उसे बता दी। अब उसे अंदर से राजा की बात चुभने लगी थी। उसने काम पर जाना भी बंद कर दिया था। वह ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहा था और मदन मोहन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह सोच रहा था कि वह अपनी पत्नी को राजा से कैसे बचाएगा। 5 दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन उसकी पत्नी गायत्री ने अपने पति से पूछा, क्या बात है? आजकल आप हमेशा किसी न किसी बात को लेकर चिंतित रहते हैं।
न तो ठीक से खाते हैं और न ही सोते हैं। बताओ क्या बात है। गायत्री बहुत जिद करती है और अपने पति को कसम दिलाती है कि आज आपको अपने मन की बात मुझे बतानी ही पड़ेगी। मदन मोहन गायत्री के सामने बेबस हो जाता है और उसके दिल का बांध टूट जाता है। तब मदन मोहन ने गायत्री को राजा के बारे में सारी बात बता दी। पति की बातें सुनकर वह कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसे अपने पति की चिंता और उसके चेहरे पर दिख रही लाचारी ने गायत्री के भीतर गहरी पीड़ा पैदा कर दी, लेकिन वह घबराई नहीं। उसने तुरंत अपनी बुद्धि और साहस का इस्तेमाल किया। गायत्री ने कहा, चिंता मत करो। गायत्री बोली, इस समय डरने या हार मानने का नहीं है। अगर राजा ने हमारी परीक्षा लेने की कोशिश की है तो हमें उसे सबक सिखाना ही होगा। मैं उसे उसकी शक्ति और अधिकार के दुरुपयोग का एहसास कराऊंगी। मदन मोहन ने घबराते हुए पूछा, लेकिन तुम उसका सामना अकेले कैसे कर सकती हो? वो राजा है, उसकी सेना है। अगर वो तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने लगा तो? गायत्री ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजा सूर्यवीर सिंह की कमजोरी उसकी इच्छाएं हैं। हमें उस कमजोरी का फायदा उठाना होगा। मैं अपनी बुद्धि और साहस से उसे हरा दूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हारा सहयोग जरूरी है। कल तुम जाकर राजा सूर्यवीर सिंह से कह दो कि मैं महल में नहीं आऊंगी। अगर राजा को मुझसे मिलना है तो उसे मेरे घर आना होगा, और जब वो आए तो तुम घर के सामने वाले बड़े पेड़ के पीछे छिपकर सब देखना। मैं उससे अकेले में निपट लूंगी। मदन मोहन अब भी आशंकित था, लेकिन गायत्री की जिद ने उसे कुछ हद तक आश्वस्त कर दिया। वो जानता था कि उसकी पत्नी न केवल सुंदर है बल्कि बहुत बुद्धिमान भी है। अगली सुबह मदन मोहन राजा के दरबार में गया और का संदेश दिया, महाराज, मेरी पत्नी ने कहा है कि वो महल में नहीं आएगी। अगर तुम उससे मिलना चाहते हो तो तुम्हें मेरे घर आना होगा। तुम उससे अकेले में मिलोगे। राजा सूर्यवीर सिंह ये सुनकर खुश होकर बोला, तो वो मुझे मिलने के लिए बुला रही है। ये और भी अच्छी बात है। मैं जरूर आऊंगा और उसकी हर इच्छा पूरी करूंगा। अगले दिन सुबह सुबह राजा अपना काफिला छोड़कर अकेले मदन मोहन के घर गए। गायत्री आंगन में खड़ी थी। उसने साधारण कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उसकी खूबसूरती देखते ही बनती थी। राजा सूर्यवीर सिंह उसकी सुंदरता और तेज को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। उधर मदन मोहन घर के सामने या किसी पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। वह राजा और उसकी पत्नी के बीच हो रही बातचीत को देखने और सुनने का इंतजार कर रहा था। राजा सूर्यवीर सिंह बेचैन था। वह गायत्री के पास गया और मुस्कुराते हुए बोला, तुमने मुझे बुलाया और मैं चला आया। अब बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं तुम्हें हर सुख सुविधा देने के लिए तैयार हूं। गायत्री ने राजा की ओर देखा और बड़ी मुस्कान के साथ कहा। वह विश्वास के साथ बोली, महाराज, अगर आपको मुझसे कुछ चाहिए तो आपको मेरी भी इच्छा पूरी करनी होगी। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? गायत्री की सुंदरता में खोए राजा सूर्यवीर सिंह ने तुरंत कहा, हाँ बिल्कुल, आपकी हर इच्छा पूरी होगी। गायत्री मुस्कुराई और बोली, ठीक है महाराज, मेरी पहली इच्छा है कि आप इस आंगन की सफाई करें। इस बात में फंसे राजा सूर्यवीर सिंह ने इसे सहजता से स्वीकार कर लिया और झाड़ू लेकर आंगन की सफाई करने लगे। पेड़ के पीछे से यह सब देखकर मदन मोहन हैरान रह गया। उसे अपनी पत्नी गायत्री की बुद्धि पर आश्चर्य हुआ। जब आंगन साफ हो गया तो गायत्री ने राजा से कहा, महाराज, अब मेरी दूसरी इच्छा यह है कि आप मेरे लिए कुएं से पानी लेकर आए। पानी खत्म हो गया है। राजा थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन उन्होंने इसे भी स्वीकार कर लिया। उन्होंने घड़े उठाए और कुएं से पानी भरने चल दिए। गर्मी और मेहनत से राजा का बुरा हाल था, लेकिन गायत्री का दिल जीतने के लिए वे यह सब सहन करते रहे। जब राजा पानी लेकर लौटे तो गायत्री ने कहा, महाराज, अब मैं चाहती हूं कि आप मेरे लिए खाना बनाएं। मैं सुबह से भूखी हूं। यह सुनकर राजा का धैर्य टूटने लगा। वे क्रोधित हो गए और बोले, मैं राजा हूं, पूरे राज्य पर मेरा शासन है, आप मुझसे यह सब काम क्यों करवा रही हैं? गायत्री ने शांत भाव से उत्तर दिया, महाराज, आपकी इच्छा तो यही थी कि मैं आपकी हर बात मानूं, लेकिन मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं। यदि आप मेरी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते तो मैं आपकी इच्छाएं कैसे पूरी कर सकती हूं? यह सुनकर राजा सूर्यवीर सिंह को आश्चर्य हुआ। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी इच्छाओं ने उसे कितना स्वार्थी बना दिया था। गायत्री ने आगे कहा, महाराज, भोग विलास की चाहत इंसान को अंधा बना देती है। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए तरसता है, वह अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाने वाला कभी सच्चा राजा नहीं बन सकता। अगर सच में आपको अच्छा शासक बनना है तो अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। दूसरों के जीवन में दुख मत लाओ। यह सुनकर राजा सूर्यवीर सिंह की आंखें खुल गईं और उसने गायत्री और मदन मोहन से माफी मांगी। गायत्री ने कहा, आप मुझसे नहीं, मेरे पति से माफी मांगिए। तुम ही उसके जीवन में दुख लाए थे। तभी गायत्री ने अपने पति को आवाज लगाई और मदन मोहन घर के सामने पेड़ के पीछे से बाहर आया।
मदन मोहन राजा और गायत्री के पास गया। मदन मोहन को देखकर राजा सूर्यवीर सिंह ने तुरंत मदन मोहन से माफी मांगी और वादा किया कि वह फिर कभी किसी स्त्री को पाने के लिए ऐसा स्वार्थी कदम नहीं उठाएगा। दोस्तों, यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि सत्य, बुद्धि और साहस से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। दूसरों का सम्मान करना, इच्छाओं पर नियंत्रण रखना और शक्ति का सही इस्तेमाल करना हमें आदर्श बनाता है। मदन मोहन और गायत्री की तरह जीवन में सच्चे साथी का साथ और भरोसा किसी पर भरोसे से कम महत्वपूर्ण नहीं। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल मोटिवेशनल स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।